श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। हम करेंगे उपदेशामृत। उपदेश अमृत है कि नहीं है? उसका एग्जाम्पल है कोई? उपदेश अमृत है, इसका कोई एग्जाम्पल है? नहीं, लेक्चर सुनते ही नींद आ जाती है, इसका मतलब अमृत है। आराम सुख प्राप्त होती है आदमी को। नींद, नींद कब भागती है आदमी की? जब टेंशन होती है, स्ट्रेस होती है। अमृत प्राप्त करते ही टेंशन खत्म। अमृत शाश्वत है या शाश्वत जीवन प्रदान करता है। वेदों की वाणी सुनकर हम भी शाश्वत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। मोर्टैलिटी के परे शाश्वत जीवन, और उस शाश्वत जीवन को प्राप्त करने के लिए हम लोग उपदेश सुन रहे हैं। उपदेशामृत से भाई श्रील रूप गोस्वामी, श्लोक संख्या 3, उसमें हम कर चुके हैं उत्साहात निश्चयात धैर्यात। अब क्या है? तत्त कर्म प्रवर्तनात्, नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये जो हम सुन रहे हैं इस वक्त, ये भक्ति को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं या कम करने वाली चीज़ें हैं? श्योर? कम करने वाली याद है? क्या थी? अत्याहार प्रिय। उससे पहले वेग 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 वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। हाँ, वो 6 वेग थे और फिर ये हमारे 6 अत्याहार इत्यादि। अब हमने सुना था उत्साही बने रहना, निश्चय के साथ प्रयास करना और धैर्यवान होना। अब है नियामक सिद्धों के अनुसार कार्य करना। तो उत्साह बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, है कि नहीं? एक आपने कहावत सुनी है कि होश में होश नहीं खोना चाहिए। सुना है? वेरी गुड। हाँ, धैर्यवान नहीं हुआ? हो गया भाई, हो गया। ओके, तो जोश में क्या नहीं करना चाहिए? होश नहीं खोना चाहिए। क्या मतलब इसका? जोश में होश नहीं खोना चाहिए, क्या मतलब है इसका? सचिनंदन प्रभु सोचो, कुछ दिमाग लगाओ। जोश में होश नहीं खोना चाहिए, सोचो। हाँ जी, आप बताओ। नहीं, ये कह रहे हैं कि जोश में हम यही भूल गए कि क्या कर रहे हैं। आप क्या कर रहे थे? हाँ, जैसे कई बार गुस्सा आता है, फ़ोन फेंक देते हैं अपना, और 5 मिनट बाद ही टेंशन, फ़ोन फेंक दिया। क्यों फेंका मैंने? है कि नहीं? कर लिया बस, जोश में एकदम से कुछ कर डाला। हाँ, किसी ने बोला है तुम्हारे में दम है, दम करके दिखा, कर दूं और कर दिया।
ऐसा बहुत करेंगे समाज में लोग आप लोगों के साथ, समझा है, खास तौर पे आप लोगों के साथ। हाँ, ऐसे जानबूझ के छेड़ेंगे, हाँ बोल बोल, ऐसे मारेंगे मारेंगे, बोल, अरे अरे कर सकता है, कुछ कर सकता है, आप कहोगे बहुत हो गया। उसके बाद आप गुत्थम गुत्था, तभी वहाँ से पीछे से 5-10 लोग निकल के आएंगे, देखो जी लड़ रहा था हमसे, हमने पीट दिया, पकड़ के पीट दिया। जानबूझ के आपको उकसाया जाएगा। तो जोश में हम होश खो जाते हैं। इसलिए जब इन्होंने बोला उत्साही बने रहिए, डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़िए, लेकिन इन सब में धैर्यवान बनिए। लेकिन क्या ज़रूरी है? हाँ जी बोलिए, क्या करना है ऐसे में? उत्साही बने रहना है, निश्चय के साथ आगे बढ़ना है। इस वक्त ध्यान क्या रखना है लेकिन कि हमें कार्य क्या करना है, वो कार्य करना है जो सिद्धांतों के अनुसार बताया गया है, उसके लिए जोश पैदा करना है। ध्यान रखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आपने अभी अभी महाभारत देखी और आपने देखा अर्जुन ने एक बाण मारा जमीन पर और जमीन से गंगा जी निकलाई और आप एकदम उत्साहित हो गए। हाँ, और आपने एक कोई जगह ढूंढी, वहाँ पर वाला यहीं से पानी निकालेंगे, और आपने खोदना चालू कर दिया। तो सही बात है, सही चीज़ है। क्या करना पड़ेगा? पहले आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कितने फीट पे पानी है, क्या क्या यंत्र चाहिए होंगे। कई जगह पर 20 फीट में भी हो सकता है, कई जगह 200 फीट में भी पानी हो सकता है। तो खोद पाएंगे क्या हम? हाँ, इसलिए सिद्धांत जानना जरूरी है। एकदम जोश में होश नहीं खो देना है, सोचना है, समझना है। उससे बेटर है कि जो हमारे आचार्यों ने ऑलरेडी रास्ता दिखाया है उस पर चलना है। जोश हमें बहुत ज़बरदस्त आ जाता है। आज सवेरे भी यही चर्चा हो रही थी ना कि धीरे धीरे सनई सनई, ग्रेजुअली वी शुड इंक्रीज आवर डिवोशन। जोश में, मैंने पहले भी बताया कई बार कि हमको ऐसे कई सारे लोग मिले जिन्होंने थोड़े ही दिनों में 16 माला कर ली, थोड़े ही दिनों में सारी किताबें पढ़ डाली और थोड़े ही दिनों में चले गए। इट इज़ नॉट लाइक 20-20 मैच। हाँ, डिवोशन इज़ फॉर लाइफ। वो लोग तो 20-20 खेलते हैं, कुछ साल में रिटायरमेंट ले लेते हैं, बस पूरे साल उसका पैसा कमाते हैं। हमें तो पूरे साल ज़िंदगी भर चलाना है भैया। इट्स लाइक अ टेस्ट मैच। थोड़ा टेस्ट मैच देखा आप लोगों ने? देखा ही नहीं होगा। हमारे ज़माने में टेस्ट मैच में मतलब बॉलर बॉल ज़मीन पे पटक देता था। क्यों? बैट्समैन मार ही नहीं रहा है, बैट ही टच नहीं कर रहा है। हमारे ज़माने में कुछ ऐसे बैट्समैन थे, मिस्टर द्रविड़, हाँ, रवि शास्त्री, वो तो कुछ ना करो, आगे जाके पैर आगे कर दो, बस ख़त्म। लो जी, करते रहो, पूरा ओवर निकाल दिया, ख़त्म। उस आदमी का धैर्य खो दिया बॉलर का, वो मारेगा उठ पटांग बॉल, और तभी मारा एक धड़ाक से, समझे? तो नियामक सिद्धांत जो हमारे आचार्यों ने बताए हैं वो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि करना क्या है, उसी पर धैर्य लगाना है, उसी पर उत्साही बनना है, उसी पर निश्चय करना है। किस पर? फिर बताइए। जो आचार्यों ने हमारे लेट डाउन प्रोसेस है, अपना प्रोसेस बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत समय निकल जाएगा हमारा, उसमें हमारा सारा धैर्य चला जाएगा, राइट? तो हिरण्यकशिपु ने क्या किया? अपना ही रास्ता बनाना चाहा। उसने कहा मैं ही बनूंगा हिरण्यकशिपु, भगवान बन जाता हूँ इससे अच्छा। जबकि अमर होने के और भी तरीके हैं। अमर होने के लिए भगवान बनने की जरूरत नहीं है, मालूम है आपको? अमर होने के लिए क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। शरीर छोड़ के जैसे भगवान के धाम जाओगे अमर हो जाओगे। भगवान बनने की जरूरत ही क्या है? अरे अगर आप भगवान बन गए तो कितनी सारी टेंशन आ गई आपके सर पे दुनिया की, और भगवान के दास बन गए तो कोई टेंशन नहीं। बच्चों को कोई टेंशन है? खाने की टेंशन है बच्चों को, पेपरों की टेंशन है, किताबों की, होमवर्क की, अरे किसी चीज़ की टेंशन है इनको? फिर मज़े पूरे हैं। और जब घर का मुखिया कौन है? घर के मुखिया मम्मी पापा, और मज़े कौन कर रहा है? बच्चे। तो फिर भगवान बनने की ज़रूरत कहाँ है? लेकिन हिरण्यकशिपु ने भगवान बनने की कोशिश करी, पता नहीं क्यों। तो उसने जो नियामक सिद्धांत है उनका पालन नहीं किया। ही ट्राई टू क्रिएट हिज ओन वे पाथ, इसलिए उसको इतना समय बर्बाद हो गया उसका, और फिर भी अंत में उसके हाथ में कुछ नहीं आया, मारा ही गया वो, बताइए। फिर भी अमरता को प्राप्त नहीं हो पाया, और आराम से भगवान के दास बन के अमरता को प्राप्त। और भगवान प्रॉमिस भी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? योगक्षेम माम्यम, भगवान कह ही रहे हैं मैं दे दूंगा सब, चिंता मत करो बच्चों, मेरे पास आ जाओ बस, आई विल गिव एवरीथिंग विच यू नीड। इसलिए हमें क्या करना है, फिर से बताइए? नियामक सिद्धांतों का पालन करना है बस। यानी कि जो प्रोसेस बनाया गया है अभिधेय जो है डिवोशनल प्रैक्टिसेस, उसमें लेट डाउन रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनके अनुसार कार्य करना है, और उस कार्य को करने में उत्साही बने रहना है, निश्चय के साथ करना है।
गैरमन हमने बोला नहीं, इसलिए मैं बोल नहीं रहा। ठीक है, अब बताइए जी नियामक सिद्धांत। क्योंकि फिर से बात करते हैं, क्योंकि जब हमारे अंदर उत्साह आता है तो हम इतने उत्साही हो जाते हैं, उस वक्त हमें नियम वियम सब इधर उधर हो जाते हैं, उस वक्त इतने उत्साही हो जाते हैं। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, अब आसमान नीचे आ सकता है आपके? तो फिर ऐसा क्यों गा रही है वो? क्योंकि इतना उत्साह हो गया है। अब जब आसमान नीचे होगा तो क्या होगा? फिर तो आप बिल्डिंग से नीचे गिरने वाले हैं, इसका मतलब बहुत जल्दी कूद गए हैं आप, कहीं से खतरा है। हाँ, आसमा आसमा आत्मा नीचे। तो इस प्रकार से जब हम बहुत जोश में आते हैं, ध्यान रखिए, तभी हमसे नियम टूटते हैं। जब हम बहुत जोश में आ जाते हैं, पैशनेट हो जाते हैं, पैशनेट, आउट ऑफ एंगर भी हो जाते हैं कई बार, लालच, एक्साइटमेंट, कोई गुड न्यूज़, व्हाटएवर। कई बार शादी ब्याह में लोग इतने मशहूर हो जाते हैं कि उसमें अब उन्हें माला करना भूल जाते हैं। या कहीं गए कि बहुत बड़ा कुछ ऐसा हो गया, परिवार के साथ हैं, ला भैया ला, वो उसने फैंटा खोली, उसने पेप्सी खोली, उसने कहा पी लो। ऐसे देखा आपने? देखा? ऐसा हो जाता है उस वक्त, वो उसमें बह जाते हैं, उस वक्त उन तरंगों में बह जाते हैं। बाद में फिर ध्यान आता है, ओह ये तो गड़बड़ हो गई हमसे, हमने तो प्रतिज्ञा ले रखी थी ऐसा ना करने की, हमने कर दिया, है ना। कौन कौन से इमोशन में ऐसा हो जाता है, ताकि हमें ध्यान रहे? एक्साइटमेंट, कोई गुड न्यूज़, कोई एग्ज़ाम आपने क्रैक कर लिया, दोस्तों ने आपको सर पे उठा लिया ऐसे, और कोई कुछ लाया आपके मुंह पे डाल दिया, और आपने हाँ उसी भावना में आपने उसको खा लिया। हाँ, यहाँ का इंटरनेट, इसका इंटरनेट चला गया है, आई समझो। अब आ गया है जी, ओके। और जैसे हम एक्साइटेड हो जाते हैं तो हम लोग शादी ब्याह पार्टियों में बहुत एक्साइटमेंट हो जाती है, और हम लोग भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हम भगवान के भक्त हैं। वहाँ सब ने पेयर ने एक एक गाने को तैयार किया है, डांस किया है। अब आपको, अब हम कैसे पीछे रह सकते हैं? हम क्या किसी से कम है? तो जोश में हमने क्या किया, हमने भी एक प्रिपेयर कर डाला, हमने भी परफॉर्म कर डाला एक एक्साइटमेंट में। इसमें गलत क्या है बताइए? गलती क्या है इसमें? हाँ, हम उन्हीं के साथ बह गए, जबकि ध्यान रखिए वो हमारे साथ नहीं बहे, तो हमसे ज़्यादा डिटर्मिनेशन तो उनके अंदर है। ऐसा कभी हुआ वो आपके साथ आ गए, आज जोश जोश में चलो माला कर लेता हूँ आपके साथ, लेकिन हम उनके साथ बह जाते हैं कई बार, हैं? और फिर भी हमें यही लगता रहता है पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, कहीं उन्हें बुरा ना लग जाए। अरे कभी उन्होंने सोचा कि वो हमारे साथ बैठ के हम जप नहीं रहे हैं, आरती नहीं कर रहे हैं, कभी हमें बुरा ना लग जाए? ऐसा सोचा? हम ही सोच रहे हैं उन्हें बुरा ना लग जाए, चलो आए हैं तो थोड़ा सा खा ही लेते हैं, कहीं इन्हें बुरा ना लग जाए। अरे उनको इतनी अकल नहीं है। जैसे कि लोमड़ी ने उसको बुलाया सारस को, हाँ, और उसको सुराई नहीं, इट्स नॉट सुराई, प्लेट में खाना दे दिया। तो पहले तो आपने प्लेट में खाना दिया, आपने ये नहीं सोचा कि ये प्लेट में खा नहीं सकता है, अ डिवोटी डज नॉट ईट दिस काइंड ऑफ फूड, तो आपने बुलाया ही क्यों था? आपको अगर हमसे लव होता है, अफेक्शन होता, तो आप ऐसा खाना देते हमें? आप क्या करते? आप वैसे ही देते जैसा हमें प्रिय है। फिर भी हमें टेंशन हो रही है कहीं इनको बुरा न लग जाए, तो खा ही लेते हैं, है ना। ऐसे मौक़ों भी हो जाता है ना, नियम से कब कब हम नियम से हट जाते हैं, हम वो चर्चा कर रहे हैं। अंडर प्रेशर होते हैं कई बार हम, इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने बड़े बड़े लोग आए हुए हैं यहाँ पर, एक फॉरेन से कुछ डेलीगेट्स आए हुए हैं। अब ऐसे में मैं क्या करूँ, खाऊँ ना क्या करूँ ऐसे में? बिजनेस चला जाएगा या आई डोंट नो क्या हो जाएगा। आपने देखा है फॉरेनर्स को, हमने देखा है उनके अंदर वो दे आर वेरी पर्टिकुलर, नो आई डोंट ईट, आज मेरे नवराते हैं, नहीं जी मैं तो बियर के बिना तो मेरा चलेगा ही नहीं। लो जी, आप बोल दो नवराते हैं, आप बोल दो मेरे पिताजी का श्राद्ध है, वो वहीं पर आपके सामने चिकन फाड़ेगा, वहीं पर आपके सामने ड्रिंक करेगा। उसको शर्म आ रही है? वो नहीं सोच सकता इस बात को कि मैं विदेश से यहाँ पर खाने आया था क्या, मैं तो ऑफिशियल कुछ कायदे से कुछ ट्रेनिंग देने या कुछ करने आया था। करते क्या यहाँ आके? खाते हैं, पीते हैं, ताजमहल घूमते हैं और चले जाते हैं। और हम सोचते हैं तुम ही हो मालिक पिता, तुम ही हो जन गण मन भारत भाग्य विधाता, टिंग टिंग टिंग। इसीलिए इस गाने के लिए बड़ा बवाल हुआ था कि
ये गाना क्यों गाया जाए, बट एनीवे अब हम कह सकते हैं भारत भाग्य विधाता राधा मदन मोहन, बट इट वॉज ओरिजिनली सैंग फॉर समबडी एल्स। तो हम ये कह रहे हैं कि हम कई बार ऐसे लोगों के लिए कंसिडरेट हो जाते हैं जिसके लिए होने की ज़रूरत नहीं है, हाँ, सारी दुनिया के लिए हो जाते हैं। और जबकि हमने देखा कि वो लोग हम ज़्यादा चिंता नहीं करते इस बात की कि हमारे क्या फीलिंग्स हैं एज ए डिवोटी, हम भी तो डिवोटी हैं, हमारी क्या फीलिंग्स हैं, उसके लिए वो जरा से भी हैं, बताइए होते हैं? अधिकतर तो नहीं होते हैं भी, अधिकतर तो बहुत ही कम लोग हमने जैसे देखे हैं। कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं ऑल्दो कि हमारे हिसाब से करने को सबको तैयार हैं, आप आइए तो सही, आप आ जाइए, आपके हिसाब से आप ही भोग लगा लेना, आप ही कर लेना, बट वेरी फ्यू पीपल। लेकिन हम लोग कितना चिंतन करते हैं, हाँ। तो एक तो हम अंडर स्ट्रेस में, एक अंडर एक्साइटमेंट में, किसी ट्रॉमा के अंदर आने में ट्रॉमा में आ गए, किसी ऐसी मुसीबत में आ गए। तो सबसे पहले अगर हमसे कुछ छूटता है तो क्या, सिद्धांत हमारे, माला या इत्यादि, बाकी कुछ नहीं छूटता हमसे, यही सबसे पहले छूटता है। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना ये भक्ति के लिए बड़ा, भक्ति को बढ़ाने का एक स्टेप है, बड़ा इंपॉर्टेंट। क्या, नियम का पालन करना, इसका मतलब ध्यान रखिए। देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट अबाउट नियम। मैंने जब मैं भक्ति में आया था, मैंने हिज होलीनेस राधानाथ महाराज का स्टेटमेंट सुना था, मुझे बड़ा अच्छा याद रहता है वो आज भी। उन्होंने कहा, स्टूडेंट्स बोलते हैं वाई देयर आर सो मेनी रूल्स एंड रेगुलेशन। उन्होंने कहा ओके, इन द कॉलेज फ्रॉम टुमारो कम विदाउट वियरिंग एनी क्लोथ्स। सब लोग ऐसे आ जाओ नंगे कॉलेज में, क्यों नियम होना चाहिए कपड़े पहनने का, लेट बी फ्री। हाँ, आइए ऐसी जो मर्जी पहन के आइए, या पहन के मत आइए, डोंट वरी। वो क्या कहते हैं, कॉलेज में भी वो रोमांस का पीरियड होना चाहिए। हाँ, वो लोग तो फिर क्या क्या डिमांड करेंगे, हाँ, कि एक पीरियड इसका भी होना चाहिए हिंदी इंग्लिश सोशल स्टडीज़ का पीरियड है, एक पीरियड लव एंड रोमांस का होना चाहिए। नहीं, बहुत सारी डिमांड आएंगी। तो पीरियड्स होते हैं हमारे कॉलेज में, हर जगह पर, हाँ, ऑफिशियल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, छुट्टी के कायदे कानून होते हैं कि नहीं? जीवन में हर पल में कायदे कानून होते हैं, लेकिन हम लोग उन कायदे कानूनों के लिए ज़्यादा फोकस होते हैं जो भक्ति को बढ़ाने वाले हैं, जो शास्त्रों में गुरु परंपरा द्वारा बताए गए। ऐसे कौन से नियम कानून हैं बताइए, अब बताइए। 4 नियम को तो आप जानते ही हैं। नियम की बात नहीं कर रहे हैं हम, नियम एंड सिद्धांत कुछ भी हो सकता है। 4 नियम जानते ही हैं आप लोग। 4 नियम के अलावा श्रवण करना, ये सिद्धांत है। अब श्रवण करने के भी कुछ सिद्धांत होंगे फिर, कि किससे श्रवण करना है, किससे श्रवण नहीं करना है, कहाँ पे श्रवण करना है, जैसे हमारे आचार्यों ने बताया। इट इज़ नॉट लाइक कि कहीं से भी हम श्रवण कर सकते हैं, है ना। हम इस बारे में कैसे, भगवान ने क्या बोला है इसके बारे में, कि तद विधि पढ़िपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम। उपदेश देने से पहले क्या क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू अप्रोच देम, वी हैव टू सरेंडर टू देम, वी हैव टू सर्व देम एंड वी हैव टू आस्क क्वेश्चन, तब उनका उपदेश आएगा। ज्ञानिनस्तस्तु दर्शिना। हाँ, इट इज़ नॉट लाइक कि हमने यूट्यूब में कोई चैनल खोला और फट से बटन दबाया और चल गया। ओके, चलिए, ओके, वेट, मेरा भाई आया है, चुप कर दिया वक्ता को। वक्ता ऐसा हो गया ना, कोई बोलते बोलते वक्ता को कभी भी रोक सकते हो कि नहीं? और कोई बोल ही रहा था बेचारा, उसको वहीं रोक दिया, रुको, वेट, हाँ जी बोलिए, हो गया, ओके चलिए। हाँ, तो यहाँ पे गुरु कौन है, शिष्य कौन है? अब जब चाहे उसको चलवा सकते हैं उस तोते को, और जब चाहे उसको रोक सकते हैं। तो दिस इज ओके इफ़ यू आर सरेंडर टू समवन। एक्चुअली में हाँ, जितना ज़्यादा आर्टिफिशियल करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आ ही गया है, वो धीरे धीरे हमको ख़त्म करने वाला है। तो इसलिए श्रवण करने के भी कितने नियम बन सकते हैं, नहीं? अटेंटिवली करना चाहिए। जैसे कि परीक्षित महाराज अर्जुन ने श्रवण किया, क्या विशेषता थी इनके श्रवण में? कि अर्जेंसी थी, बहुत मरने वाले हैं, बिल्कुल मरने वाले हैं। वो कह रहा है युद्ध होने वाला है, पता नहीं बचूंगा कि नहीं बचूंगा। अब वो भी कह रहे हैं 7 दिन बाद मरना निश्चित है। हाँ, हमारे को पता नहीं कब मरना है, 7 दिन में, 7 पलों में, 7 सालों में, डोंट नो। बट हमारे अंदर अर्जेंसी नहीं होती है जनरली सुनने के लिए। हाँ, अभी नहीं सुना तो क्या हो गया, क्या होगा? कल यूट्यूब में आ जाएगा, फिर से वही बात, कल आ ही जाएगा। नहीं सुना तो क्या होगा है ना। लाइफ हैज़ बिकम सो कन्वीनियंट कि इसने तपस्या करने के भाव को, उत्साह को ख़त्म कर दिया है हमारे, इसलिए ऐसा हो गया है। तो श्रवण के ऊपर क्या है? सेंस ऑफ इमरजेंसी, अर्जेंसी
उसके अंदर जब हम सुनते हैं तो हम बहुत रियलाइज़ करते हैं, यस दिस इज़ फॉर मी, आई मस्ट नोट इट डाउन। नोट डाउन करने के बाद कभी आप लोगों ने कभी अपने नोट्स कॉपियों को देखा है? देखा ही नहीं है, देखते ही नहीं हम लोग। नोट्स कॉपियों को पलट के देखा है? नहीं देखा है। ऐसा कहते हैं कि उसको मंथन जरूर करना चाहिए, जो हमने सुना या पढ़ा। किसी के साथ चर्चा कर लेने से क्या हो जाता है, दिमाग में रजिस्टर हो जाता है, या उसकी रियलाइजेशन भी मिलती हैं। जैसे लेक्चर के बाद कई बार कोई लोग रियलाइजेशन बोलते हैं, उस वक्त जब हम जाने की तैयारी कर रहे होते हैं उठ के फटाफट, उस वक्त कई लोग अपने हृदय की रियलाइजेशन बोल रहे होते हैं, है ना। उससे भी बहुत कुछ समझ में आता है, रिवाइज होता है। रिवीजन बड़ा ज़रूरी है किसी भी चीज़ का, उससे इम्प्रेशन फाइनल हो जाते हैं। तो ये भी एक नियम बन सकते हैं। तो सिद्धांत तो केवल श्रवण नहीं है ना, सिद्धांत बहुत सारा है अगर श्रवण करना है तो। उसी तरह से और क्या है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। कीर्तन जपा के ऊपर तो क्या ही बताएं, वो तो अपने आप में ही क्या ही बताओ। उसमें तो सबसे बड़ा घोटाले तो सारे चारे घोटाले और स्टैंप घोटाले किस में होते हैं, जपा में ही होते हैं। आज ये घोटाला पकड़ा गया, होते रहते हैं ऐसे घोटाले, जपा घोटाले। जपा घोटाले मालूम आपको, बहुत सारे जपा घोटाले हो रहे हैं। इसमें हमारे बच्चे अग्रणी हैं जपा घोटालों में, है कि नहीं। क्या क्या करते हैं जी, आप बताएं कुछ, क्या क्या करते हैं जो पकड़े गए, कभी कभी क्या क्या पकड़े गए। एक बार कुछ तो मुझे याद रहता हमेशा कि एक बच्चा जप कर रहा था बड़े ध्यान से, बहुत ध्यान से, और थैले के अंदर माला ही नहीं थी। ये मैं रियल केस बता रहा हूँ सर, जपा घोटाला, नियामक सिद्धांत। और बता दीजिए आप लोगों ने क्या क्या पकड़ा है जी, माताओं आपने क्या क्या पकड़े। 2 मिनट में 1 माला, 4 मिनट में 4-5 मिनट में 1 माला। घड़ी देख के माला करना मतलब 6 मिनट में पूरी हो जाएगी चाहे कहीं भी। अच्छा 6 मिनट में माला को नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट। या प्रभुपाद के जय श्री कृष्ण जय इतना बोलते ही नेक्स्ट कर देना है। और मेरी माला वो अलग चल रही है, वो तो मेरी माला तो पूरी करूंगा मैं, वो अलग चल रही है बहू जी, इससे क्या आपको क्या मतलब है। मैं उतने राउंड्स एक्स्ट्रा कर लेता हूँ, उतना हरे कृष्ण हरे करता रहता हूँ जब तक मेरा सुमेरु बीट नहीं आ जाता। तो फिर उसमें क्यों आगे करते हैं। और मिनिमम अच्छा, ये कह रहे हैं कि पूरी माला नहीं भी हुई तो नो प्रॉब्लम, जितनी हो गई होगी, किसी को बताना नहीं। ओके, आप माताओं ने बहुत कुछ पकड़ा होगा क्लास में। 4-5 बीट पे एक मंत्र, वो तो सो गया होगा, वो तो अपना नुकसान कर रहा है फिर। आप बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 एक मंत्र में 16 इंटू कितना होगा, 108 डिवाइड बाई 16, 7 मंत्रों में माला पूरी। माला में कुछ मोती नहीं है, उसको चिंता नहीं है मोती की, नहीं है तो किसी को मोती कुछ गायब हैं तो बढ़िया है, तो और अच्छा जितने मोती टूटे और दबा दबा के करो ऐसे जोर जोर से। हैं लास्ट में एक्स्ट्रा बोल लेता हूँ मैं। अच्छा, सबके फटाफट माला खत्म हो जाती है। इसलिए हमने फिर ये नहीं बनाया कि बच्चे हमारे बीड बैग में माला नहीं करेंगे। एक तो हाँ, वहीं उसके बैग के अंदर अंधेरे में सब कुछ होता है, पता नहीं क्या होता है उसके अंदर, ब्लैक बॉक्स। तो श्रवण देखिए, कीर्तन के तो अनंत नियम है। हाँ, आज वो बता रहे थे PPL, और हम लोग पहले जानते थे 3 P's, हमने 4 P's बनाए थे। सो पोस्चर, प्रोनंसिएशन, प्रेफुल मूड, हाँ, तो L से उन्होंने लिसनिंग, यस, और भी कुछ हमने बनाया था समथिंग। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम बैठे कैसे हैं, हमारा पोस्चर क्या है, यानी कि है ना। और प्लेस भी, हाँ प्लेस बनाया था हमने, प्लेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम कर कहाँ रहे हैं जब। तो जब अगेन हमने इसमें कई बार चर्चा किया, जब हम अपने घर में अकेले जब करते हैं तो फिर पता नहीं हम क्या कर रहे होते हैं, पता नहीं चलता ना किसी को। सबके सामने थोड़ी शर्म आती है जब मारते हैं तो लोग देखते हैं, फिर खुसर बुसर करते हैं, सो रहा है, तो थोड़ी शर्म सी आती है फिर। तो प्लेस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, पोस्चर इज़ इम्पॉर्टेंट, प्रोनंसिएशन,
हरे कृष्णा कितना क्लियरली हम बोल के सुन रहे हैं। बहुत नियम है, वो तो अलग ही एक चैप्टर है अपने आप में, राइट। तो ये कीर्तन के नियम हैं। फिर कीर्तन जो हम विद मृदंग एंड विद और करताल म्यूज़िक के साथ करते हैं, उसके भी अपने नियम हैं जो हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। उसमें भी क्या नियम है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट इतने ना हो कि आवाज़ बेचारा कुछ उसके फेफड़े फट गए, लेकिन म्यूजिक इज सो लाउड कि मंत्र कहीं नहीं है, चारों तरफ बीट्स हैं, ड्रम्स हैं। इसलिए हम लोग वो जो होता है ना, वो दैट इज़ व्हाट जैम्बे, वो प्रेस्क्राइब नहीं है, वो नगर कीर्तन में ही चलता है, क्योंकि वहाँ उसकी आवाज़ फैल जाती है एटमॉस्फेयर में। अगर यहाँ बजाएंगे तो वो तो सब कुछ दबा देगा वो। कभी मृदंग वाला बनता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, कभी करताल वाला कहता है मैं सबसे बड़ा हूँ। सबके आपस में होड़ लगी है कौन सबसे बड़ा है, और इस सब में पिस रहा है बेचारा सिंगर, मंत्र पिस रहे हैं। तो एक तो ये है, दूसरा है कि हम मंत्र में हरे कृष्ण मंत्र को करें, निताई गौर राधे श्याम या जय गोपाल जय वगैरह वो कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरीली क्या होना चाहिए, हरे कृष्ण मंत्र होना चाहिए। बहुत सारे नियम हैं, नियमों का पालन करना अवश्य। यही हम सुन रहे हैं कि ये हमारी भक्ति को बढ़ाने वाला है। प्रसिद्ध ही थी करेंगे। अरे क्या हो गया ऐसा? ओके, श्रवणम एंड कीर्तनम, ठीक है जी, धैर्य रखिए। कीर्तनम विष्णु स्मरणम, तो ये जो नवधा भक्ति है, ये नवधा भक्ति हमारे नियम के अंतर्गत आ गया, मतलब सिद्धांत हो गए भक्ति के। तो सिद्धांत जैसे प्रभुपाद ने सवेरे बनाया कि सवेरे आपको मंगल आरती करनी है, जप करना है, बहुत सारे सिद्धांत ही सिद्धांत हैं। वैष्णव ड्रेस पहनना है, तिलक लगाने हैं। अब तिलक भी कौन सा तिलक लगाना है जो सबको दिखे, वो इम्पोर्टेंट है, यानी कि माथे का तिलक जरूर लगना चाहिए। इसीलिए गाने बनाया, माथे रा तिलक गौर में लेना इसलिए सॉन्ग बनाया गया कि माथे में तिलक लगाने से गौर नहीं मिलेंगे। ध्यान रखिए, यमराज देख रहे हैं, यमराज से हमारी बॉडी छुपी हुई है, यमराज को पूरी बॉडी दिख रही है। एक ढोंगी कहीं का कहीं बॉडी में तिलक नहीं लगाया है, सिर्फ माथे में तिलक लगा के घूम रहा है। हाँ, देखो बचपन में हमने एक पिक्चर देखी थी, मैं बताता हूँ आपको, घटिया स्टोरीज हैं मेरे पास, मैं क्या करूँ। वीराना टाइप पिक्चर, भूत चुड़ैल। तो कई बार लोगों ने गले में शिव जी का या किसी का लॉकेट पहन लिया। उसने क्या किया, वो अपनी पत्नी के पास गया, अब भूत उसके पीछे मारने में पड़ा हुआ है। भूत, सुनिए ध्यान से, आपके लिए, बच्चों के लिए, भूत मारने में पड़ा हुआ है, लेकिन भूत मार ही नहीं पाया। शिव जी का लॉकेट पहन रखा उसने। अब भूत बड़ा परेशान है। भूत ने बड़ा तरीके से उसको अपनी पत्नी के पास है, पत्नी ने उसके गले में हाथ डाला, ये क्या पहन रखा है, ओल्ड फैशन। अब वो पत्नी के प्यार में ऐसा पागल सा हो गया, उसने नीचे से खोला, यहाँ से खोल के हटा दिया, पति मदहोश है पत्नी की बाहों में, और तभी वहाँ पर भूत आया। उसके बाद समझ में आया, ये कंठी कब उतार देंगे ना ये भूत प्रेत, पता नहीं चलेगा आपको। जो आप सोच रहे हो कि कंठी के चक्कर में हमारा कुछ नहीं होगा, हाँ ध्यान रखिए ज़रा, भगवान को धोखा नहीं दे सकते आप। सबसे बड़े चीटर ही हैं दुनिया के वो। हाँ, कोई भक्ति का नियामक सिद्धांतों का पालन नहीं कर रहे हैं, कंठी माला पहन के घूम रहे हैं। कंठी उतार दी जाएगी मृत्यु से पहले। ऐसा कुछ अब मौका आएगा कि आप कंठी अपने आप ही उतार दोगे, कंठी टूट जाएगी, वट एवर समथिंग विल हैपन। हाँ, और क्या पता है नकली माल पहन रखा हो आपने, कि तुलसी ना हो, हू नोज। हाँ, पता है, आप सोच रहे हो ये टीक वुड है, वहाँ कौन सा कोई वुड है, कोई पता चलता है आजकल कौन सा वुड है? तो कुछ नहीं पता आपको, ये आपने तुलसी भी पहन रखी है, क्या पहन रखा है। इसलिए ऐसा रिस्क मत लीजिए बिल्कुल भी। हाँ, नियामक सिद्धांतों का पालन कीजिए। हाँ, फिर चाहे कुछ और ये नहीं भी हो, अगर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैष्णव वेशभूषा इंपॉर्टेंट है, बट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि नियामक सिद्धांतों को छुड़ा दे, जो कि मुख्य रूप से हमारे साधना के सिद्धांत हैं। समझ में? हाँ, तो ये तो हो गए हमारे श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण वगैरह वगैरह वगैरह। इसके अलावा ये आपने बताया, बाकी जो वैष्णव पोशाक है ये हमारा नियम हो गया, एकादशी पालन करना ये नियम हो गया। हर नियम के ऊपर बहुत चर्चाएं करी जा सकती हैं, क्योंकि हम हर जगह कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ और कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं। इसलिए यहाँ पर बताया कि कभी ऐसा मत कीजिए, सिद्धांतों को बड़े ऐसे सोच के करिए कि ये सिद्धांत अगर हम पालन करेंगे तो हमारी गुरु परंपरा प्रसन्न होगी। उनके आशीर्वाद से भक्ति मिलती है, ध्यान रखिए। भक्त्या माम अभिजानती, भक्त शॉर्टकट नहीं लगाता है कभी भी। प्रभुपाद कहते थे कि कृष्ण भावनामृत इज द शॉर्टेस्ट कट।
इससे और शॉर्टकट आप नहीं कर सकते। इससे शॉर्टकट करेंगे तो आप गए काम से। तो इसलिए इनको एज इट इज़ पालन करने का प्रयास करें, बड़े ज़रूरी हैं। एक नियम भक्ति का बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 शब्दों से बना है। क्या है? गेट अप अर्ली एंड गेट योर राउंड्स डन। नियामक सिद्धांत है, समझ में आया? नहीं आया? सवेरे जल्दी उठिए और जल्दी उठ के अपनी माला फिनिश करिए। ये नहीं क्या अधिकतर माला तो हो गई प्रभु जी, थोड़ी सी तो बची है, बस 11 हो गई। जैसे उन्होंने बोला 11 तो हो ही गई, कितनी बची हैं? 5 ही तो बची हैं, 5 कर लेंगे। जैसे हम बचपन में सुनते थे कि रावण ने बोला कि सारी सीढ़ियाँ बंद हो गई हैं स्वर्ग के लिए, एक ही तो बची है, बना लेंगे बाद में। ऐसी 5 माला कर लेंगे बाद में। फिर कई बार लोगों का फ़ोन आता है, प्रभु जी बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। क्या हो गया? माला छूट गई, ध्यान ही नहीं रहा मुझे, आज माला छूट गई। ऐसा हो जाता है कई बार। रिस्की है, नियामक सिद्धांत है हमारा। तो इसलिए पोस्टपोनिंग मत कीजिए। गेट योर राउंड्स अर्ली इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में ही हम माला ख़त्म कर लें सदोगुण के समय पर। तो सिद्धांतों का अंत नहीं है, इस कक्षा का कोई अंत नहीं होगा अगर इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे तो, क्योंकि सिद्धांत ही सिद्धांत है, अनलिमिटेड सिद्धांत है। मुख्य चीज़ ये है कि हम कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, हम छुप छुप के काला बाजारी ना करें, घोटाले ना करें। घोटाले ऑलरेडी हमारे पॉलिटिक्स बहुत करते हैं, हम घोटाले ना करें। कम से कम क्या करेंगे 2 चॉकलेट जीत के, झूठ बोल के? हाँ जी, क्या मिल जाएगा आपको? 2 चॉकलेट। 2 चॉकलेट। जैसे प्रभुपाद ने एक बार श्याम सुंदर प्रभु को बोला। श्याम सुंदर प्रभु जानते क्या कर रहे थे? श्याम सुंदर प्रभु जगन्नाथ जी के विग्रह बना रहे थे, और विग्रह के सर पर क्या रखा था? सिगरेट। बताइए, सोचिए। और प्रभुपाद आए और सिगरेट पी रहे थे। तो प्रभुपाद ने तब उनको बोला कि तुम्हारे और कृष्ण के बीच में ये सिगरेट है, बस ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें कृष्ण से मिलने नहीं देगी। हाँ, तो उन्होंने कहते हैं उसके बाद मैंने उस दिन के बाद कभी सिगरेट नहीं पी। तो ये ऐसा होना चाहिए हमारा। इसलिए हम कह रहे थे पीछे निश्चय, हाँ, उत्साह, निश्चय। तो बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं जो हम गड़बड़ करते हैं, पीछे से गड़बड़ कर देते हैं, धोखा दे देते हैं। तो इससे क्या होगा? हमारे और भगवान के बीच में कौन? 2 चॉकलेट। चॉकलेट ने दीन ईमान बेच दिया। चॉकलेट ने नहीं, नाम ने। नाम आता ना, ये आए हैं फर्स्ट, अच्छी बात है, फर्स्ट आना तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर ये चीट करके आए तो आपने क्या ही प्राप्त किया पता नहीं। सोचिए ज़रा, ध्यान रखिए इस बात का, ठीक है जी। तो नियामक सिद्धांत के ऊपर इसलिए मैंने कहा मैं कितना बोलूँ, दैट इज़ एंडलेस। हाँ, क्लियर हो गया यहाँ तक? क्या करना है, मुख्य चीज़ें क्या करनी है बताइए? सिद्धांतों को एक तो उत्साह से पालन करना है। ऐसा व्यक्ति बिल्कुल नहीं चाहिए एक और नियम आ गया, एक और नियम आ गया। टेल मी वन, एक नियम ऐसा बताइए जो प्रभुपाद द्वारा नहीं निर्धारित है, बताइए, जो आप देख रहे हैं। आप कहेंगे प्रभुपाद ने नहीं बोला मिलेट खाइए, तो मिलेट का नियम बनाया बाबूजी हमने? हम तो नहीं बनाया। लेकिन प्रभुपाद ने बोला फ्रेश खाइए, प्रोटीन वाला खाइए, ऐसा खाइए, आहार सात्विका प्रिया, सात्विक आहार खाइए। ये तो बोला है, भगवान ने बोला है। तो सात्विक आहार कैसा होना चाहिए? आयु को बढ़ाने वाला, है ना, एनर्जी देने वाला। तो वही तो सिद्धांत है, और क्या सिद्धांत है? नहीं है सिद्धांत ये। तो इसके रहते अगर ये बोला जाए कि ये खाइए ये मत खाइए ताकि आप स्वस्थ रहें और एनर्जी रहे, अब बताइए इसके बाहर कौन सा खाने पीने का नियम है जो आयु बढ़ाने वाला नहीं है? लेकिन हमने बना रखा नहीं, ये खाना पड़ेगा क्योंकि बेकरी की सेल कम हो गई है, हैं, इसलिए आपको केक खाने पड़ेंगे वहाँ के। ऐसा नियम है? नहीं है। लेकिन बाकी नियम है, हमने बना रखे हैं। सवेरे फल खाइए। हाँ, आप कहेंगे प्रभुपाद ने कब बोला कि सवेरे सवेरे फल खाने चाहिए? यही हमने चर्चा किया। प्रभुपाद ने कहा ऐसा आहार खाइए जो कि एनर्जी दे, आयु बढ़ाए, स्वस्थ रखे। इसके रहते सवेरे फल खाइए। इसके रहते दिन में वट यू डू योर सैलेड्स एंड ऑल दोज थिंग्स, नेचुरोपैथी। और नेचुरोपैथी प्रभुपाद ने कब? प्रभुपाद नेवर वेंट टू डॉक्टर्स के पास, जाना ही नहीं चाहते थे। वो यही कहते थे कि नेचुरली जितना भी ज़्यादा बेटर हो जाए वो बेटर है। तो इसलिए ऐसे नियम है। तो कुछ ऐसे सब्सिडियरी नियम भी है, कुछ तो मेन नियम है हमारे, जो मेन नियम हमारे लागू हैं। उसके अलावा कुछ सब्सिडरी जो उस मेन नियम को, एंसिलरी, उसको हेल्प करते हैं। बाकी नियम उसके लिए है, उसके कारण है। जैसे कौन कौन से हो गए एंसिलरी नियम? हमारे कौन से हैं? हेल्दी खाने के नियम जो भी हैं,
फ्रिज में मत रखिए खाने को, या और कुछ ऐसा, शाम को मत कम खाइए, साधारण कपड़े तो चैतन्य में भलो न पहरी पे हमारा नियम तो नहीं है, वो तो सिद्धांत हो गया। हमारा नियम कहाँ है वो? कोल्ड ड्रिंक भी अच्छा मतलब फैंटा टाइप्स, हाँ ये नियम कहाँ पे आ गया बताइए? ये नियम कहाँ है? हमारा सैद्धांतिक नियम है या हमारा एंसिलरी नियम है? प्रभुपाद ने बोला है, प्रभुपाद ने तो बोला कि ब्लैक नहीं पीनी है, प्रभुपाद ने नहीं बोला है, ये भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा गया है कि अगर अभक्तों द्वारा नॉन डिवोटी के द्वारा कुछ बनाया गया है तो कृष्णा डज नॉट एक्सेप्ट इट। ये भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा गया है, इसके अंतर्गत तो सारा ही आ गया फिर। तो फिर हमने क्या बनाया इसमें? हमने बनाया, बताइए जी। इसी वजह से हमारी भक्ति में प्रसिद्धि नहीं हो रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। और कौन से ऐसे नियम है जी बता दीजिए आप, एंसिलरी, जो आपको लगता है हमारे सैद्धांतिक रूप से तो नहीं है लेकिन एंसिलरी हमने बना रखे हैं। सबकी ड्रेस कॉमन होनी चाहिए, माना फॉर एग्जांपल माताएं सेम सूट पहने, प्रभु जी तो पहले ही पहन रहे हैं, तो ये नियम तो पहले प्रभु जी के साथ क्यों है फिर कि प्रभु जी शुड वियर वाइट? हाँ बताइए, प्रभु जी भी तो अलग अलग पहन सकते हैं, या आप कहोगे नहीं माता जी, कहीं प्रभुपाद ने ऐसा बोला नहीं माता जी इसके लिए डिफरेंट नियम है कुछ और प्रभु जी इसके लिए कुछ डिफरेंट नियम है, ऐसा भी कहीं पढ़ा मैंने? ऐसा कहीं है लिखा हुआ या प्रभुपाद ने बोला है कि माता जी इसके लिए कोई नियमों में रिलैक्सेशन है और प्रभु जी के लिए ज़्यादा है? द थिंग इज कि प्रभु जी वॉलेंटरली पहन लेते हैं लेकिन माता जी अक्सर पहनती ही नहीं है। ये क्या आपने हरी बोल समझ में आया? तो फिर उसी नियम को आगे एक्सटेंड करें कि नहीं करें? प्रभुपाद के मूड को आगे एक्सटेंड करें कि ना करें? तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं वो तो हम डिस्कस कर सकते हैं। और क्या है बताइए? माला का कोई नियम, ये जो माला है ये ऐसे होनी चाहिए, ये टूल के ऊपर ऐसा लिखा है कहीं पर टूल के ऊपर माला होनी चाहिए? भैया 10वां अपराध है, क्या है? ध्यान पूर्वक जप ना करना। देखिए ध्यान पूर्वक तो अभी भी हो सकता है कि ना हो, लेकिन कम से कम इतनी कॉन्शियसनेस तो है कि उसको टाइम पे ख़त्म करना, इतना तो दिमाग में आया, नहीं तो राम भरोसे है। जब मेरे पास ऑफिस जाने में या कहीं जाने में 1 घंटा बचा है तो 1 घंटे में भी 16 माला हो जाती है, जब दिन 2 घंटे हैं तो 2 घंटे में भी 16 माला, डिपेंडिंग ऑन टाइम कितना है। सच बता रहे हैं, ऐसे ही होता है, जितना टाइम बता उतनी देर में माला ख़त्म करी जा सकती है। तो फिर ये ध्यानपूर्वक जब तो नहीं हुआ, उसके लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं तो उसको उसी नियम का तो पालन कर रहे हैं। बोलिए जी। भोग लगाने के लिए कुछ भक्त बोलते हैं सात्विक होना चाहिए, हाँ नहीं तो अभी बताया ना, तो भक्ति रसामृत सिंधु में उसमें अपराधों में लिखा है, नॉन डिवोटी वाला पॉइंट लिखा गया है ना। वो तो प्रभुपाद ने ये कब कहा कि ऐसा कर सकते हैं? अगर ऐसा होता तो प्रभुपाद खुद ही कुकिंग क्यों कर रहे होते विदेश में जाके, ये बताइए पहले। और उन्होंने सबको कुकिंग करना क्यों सिखाया? व्हाट इज द लॉजिक ऑफ कुकिंग? नहीं तो फिर क्या केक विदेशों में केक नहीं मिलते? एगलेस पे केक भी मिल ही जाते हैं, क्यों नहीं मिलेंगे? देखो जी बोला कह रहे हैं आप। देखिए आजकल तो चैट जीपीटी आपके पास बहुत बढ़िया टूल, उसमें बोलिए कि प्रभुपाद ने कहाँ लिखा है कि खाने को भक्तों द्वारा, वो तुरंत बता देगा आपको। नहीं तो वेदाबेस है आपके पास, वेदाबेस में ढूंढिए कि प्रभुपाद ने कहाँ कहाँ खाने के ऊपर बोला है, मिल जाएगा आपको। ये तो ऐसी एक्चुअली क्या होता है, अब आप जाके सारे वेदों को पुराणों को ढूंढोगे थोड़ी, कुछ भी बोल दो कहाँ लिखा है प्रभुपाद ने बताओ, अब आप चुप, कहाँ लिखा है? हाँ पता नहीं कहाँ लिखा है। अब तो बड़ा आसान है, ये देखो जी माता जी ये लिखो, ये लिखा है, अब बोलो करोगी? अब बड़ा आसान हो गया है। यस, टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड। तो हमने मुख्य सिद्धांत ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी सिद्धांत बनता है तो उसमें हम उत्साह दिखाएं, मोरोस ना हो जाएं, अरे एक और नियम आ गया। ये नियम हमारे भक्ति को बढ़ाने के लिए है। अब इसी के साथ है धैर्यवान भी होना। धैर्यवान होना बड़ा ज़रूरी है। ये हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट है भक्ति में। हमेशा अच्छा चलेगा ऐसा नहीं होगा, हमारे साथ बड़े रफ टाइम्स आएंगे
और उस वक्त हमारा धैर्य खत्म हो जाता है, और उस वक्त हमारे नियम छूटने लगते हैं, माला छूटने लगती है, उत्साह समाप्त हो जाता है। उत्साह नहीं भी रहे तो भी धैर्य से हम करते रहे, हाँ, क्योंकि हमेशा एक जैसा समय नहीं आता है। हम लाइफ में बीमार भी पड़ते हैं, हमारे ऑफिस में बुरे दिन भी जाते हैं, हमारे बिजनेस में डाउनफॉल भी आता है, हमारी जॉब में डांट भी पड़ती है, सारे ये सीन हमारे साथ होते हैं। लेकिन आजकल इतना हम रेस्टलेस हो गए हैं कि आदमी उतनी देर में आत्महत्या कर लेता है। वो बता रहे थे आज की छत से कूदना तो बड़ा मुश्किल काम है, नहीं, उससे आसान क्या है, पंखे में लटके किसी तरह एक बार वो रस्सी बांध के कुर्सी को पर धक्का मारना है, उसके बाद पैर से एक बार दम लगा के जोश पैदा करके उसके बाद तो सब अपने आप होगा। इससे भी आसान, फिर मैं सोच रहा था इससे भी आसान क्या है, पॉइजन की गोली खा लेनी, एक बार बस इतना करना है किसी तरीके से बस ख़त्म मामला। तो जीवन में अभी बहुत बुरा हाल हो रहा है, सच बता रहे हैं आपको, बहुत बुरा हाल हो रहा है। बहुत लोग आत्महत्या, बहुत तेज़ी से रेट बढ़ रहा है, खासतौर पे अब मैंने सुना 9 मिलियन जॉब चली गई हैं, और आगे पता नहीं क्या होगा बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी AI है। 9 मिलियन बहुत तेज़ी से बड़े स्केल पर जॉब्स जा रही हैं, और लोगों के लोन चल रहे हैं। कैन यू इमेजिन, 2-2, 3-3, 4-4 लाख की सैलरी है, उसमें से 4 लाख की सैलरी में से 2 लाख की इंस्टॉलमेंट जाती है, क्योंकि 2 करोड़ का घर खरीद रखा है, हाँ, गुड़गांव में। और जब जॉब जाती है तो आदमी कुछ समझ नहीं आता उसको, मैं क्या करूं, अब कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं। ऐसे में जब वो घर बेचना भी चाहेगा तो घर बिकता नहीं, जैसे मंगलसूत्र बेचने में लगता है कि पता नहीं क्या बिक गया, मर ही जाएगा शायद, ऐसा लगता है। वैसे ही घर में आपको लगता है आदमी इज्जत का सवाल है। एनीवे, कोई बेचने भी चला जाता है अगर ऐसे में, उस वक्त आप देखिए जब आप घर को बेचेंगे तो खरीदने वाला जैसे गायब हो गए सारी दुनिया से, पता नहीं क्या हो जाता है, और ख़रीदने जाओ उसी वक्त तो डबल रेट पे बिक रहा होता है। ये तो हमने तो हमेशा ही ऐसा देखा है, पता नहीं कुछ हमें लिखा है हमारी उसमें, बेचने में ज़्यादा मिलता ही नहीं है कोई। और ऐसे में क्या करे वो, अब लोन को कैसे चुकाए। तो जैसे पहले किसान आत्महत्या करते थे, आजकल हमारे युवा पीढ़ी आत्महत्या कर रही है बड़े स्केल पे। मैं तो आप बहुत आगे चला गया लोन वोन, इससे पहले हम आपको कुछ दिखाएंगे मूवी, उसकी हम बना रहे हैं। अगर आपका रिजल्ट थोड़ा सा भी नीचे रह गया तो बच्चे आत्महत्या कर ले रहे हैं, ये हो रहा है, देखिए जाके कितनी बढ़िया। आप लोग सोच नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ भगवान की कृपा से नहीं हो रहा है। कितना बड़ा लॉस है देश को, माता पिता को, कि कोई बच्चा इस प्रकार से अपने प्राण त्याग दे। किस लिए, क्या मैटर था ये बताइए, सोचिए जरा, कितने बड़े दुख की बात है। सारा देश इसी काम पे क्यों ना लग जाए। क्या कर रहे हैं हम, तरक्की, और क्या कर रहे हैं। अगर कुछ भी बच्चे ऐसे मर रहे तो सैकड़ों में रहे होंगे, नंबर्स आई डोंट हैव राइट नाउ। अगर कुछ भी बच्चे ऐसे मर रहे हैं तो सारा काम छोड़ के उन बच्चों को ना बचाया जाए पहले। क्या हमारी नॉलेज, एक गवर्नमेंट ने शुरू किया IKS, यू नो दैट, इंडियन नॉलेज सर्विसेज। तो मैं उसके बारे में थोड़ा देख रहा था कि क्या किया है गवर्नमेंट ने। तो गवर्नमेंट ने तो बहुत अच्छा किया है 2020 एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, दिस इज़ IKS, इंडियन नॉलेज सर्विसेज। उसमें कह रहे हैं कि ये पढ़ाना ज़रूरी है। आप बच्चों को पढ़ाइए इंडियन वैदिक कल्चर, नेचुरोपैथी, योगा, फिलॉसफी, पुराने सिस्टम्स को पढ़ाना मैंडेटरी है। लेकिन वो लागू ही नहीं हो रहा ठीक से। उसके चक्कर में लोगों ने, पता नहीं, मैं देख रहा था क्या क्या ऊट पटांग काम चालू कर दिए हैं, और उसको यथारूप में वो आ ही नहीं रहा है। क्या किया मैं बताता हूँ। जैसे कोई कॉलेज में अब ये IKS का, अब ये हायर एजुकेशन वाले लोग कर रहे हैं, IITians या बड़े बड़े कॉलेज कर रहे हैं, स्कूलों में तो आ ही नहीं रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि ये सब्जेक्ट नया आ गया, अब क्या करें, टीचर हायर करेंगे तो ले लेगा 50,000 1 लाख रुपए। तो एग्जिस्टिंग टीचर को उन्होंने बोला तुम करो, अच्छा तुम बेस्ट मैच कौन सा है, ये फिलॉसफी का टीचर है, तुम पढ़ा लो। अब उसने माना पढ़ा ही नहीं है इंडियन कल्चर, उसने बोला पढ़ लूँगा, मेरे को क्या है, मेरा तो काम ही बकवास करना है, फिलॉसफी बकना है। उसने उठाया गीता को, लिया और गीता को बोलना शुरू कर दिया। अब वो गीता को बोलते बोलते इस क्या क्या बोल सकता है, आप जानते ही हैं कि ये जो भगवान है ये कृष्ण भगवान नहीं है बच्चों, ध्यान रखो। भगवान कभी ऐसे कैसे होते हैं, भगवान इज इम्पर्सनल, इज ऑल पावरफुल, वटेवर। कितनी ट्विस्टिंग हो सकती है, क्योंकि उसने खुद कभी ट्रेनिंग नहीं ली इस चीज़ की। इसलिए हम चर्चा ये कर रहे थे कि जो हमारे इस्कॉन के बच्चे हैं, दे शुड गेट ट्रेन्ड इन दिस IKS इन फ्यूचर। जब ये ठीक से इम्प्लीमेंट होगा, मे बी सम टाइम
दे कैन बिकम द टीचर्स ऑफ IKS इन बिग कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स, क्योंकि उनको नॉलेज बिल्कुल एग्जैक्टली है, पता है उन्हें क्या है। तो हम ये चर्चा कर रहे हैं कि नॉलेज के, सही नॉलेज के ना होने की वजह से लोगों के अंदर धैर्य ख़त्म हो गया है, उत्साह ख़त्म हो गया है, पर्पस नहीं है लाइफ का। तो छोटे से ट्रिवियल मैटर्स में वो आत्महत्या कर ले रहे हैं, विच इज़ लैक ऑफ पेशेंस, है ना। थोड़े से, जैसे कि अभी लाइट चली जाए, हमारे बचपन में हमें याद है, मैं कई बार बताता हूँ, मैं जब पढ़ाई करता था, मैं आपको बता, हमारे पुराने लोगों को पता ही है, सबको, सब जानते ही हैं। तो मैं जब पढ़ता, इन्वर्टर तो था ही नहीं हमारे घरों में, तो खिड़की के आगे हम पढ़ते थे पूरे दिन, ताकि लाइट जाएगी तो हवा आती रहेगी, खिड़की के आगे ही पढ़ना है। उसके बाद रात को कैसे पढ़ना है, रात को लाइट चली जाए तो एक तो होता था पहले वो मिट्टी के तेल का वो बत्ती, लालटेन, उसको जलाते थे। अब उसमें क्या समस्या है, गर्मी भैया, गर्मी, लाइट लिमिटेड है, ऊपर से नहीं आ रही है, हाँ, मच्छर वच्छर आएंगे और गर्मी है। उसके बाद थोड़ी टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो वो आ गया जो मेंटल कहते थे उसको, हैं, वो ऐसा है जैसे एक सूर्य हो, वो हमारे यहाँ टेबल पे यहाँ पड़ा है और अग्नि निकाल रहा है यहाँ से, सूर्य की तरह, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसके साथ पढ़ रहे हैं क्योंकि रोशनी उसी में हो रही है। और ज़रा सा हिल गया अगर कुछ तो वो झड़ गया। हाँ हाँ, जलाते हुए गलती कर दी तो वो जली गया, वो ख़त्म ही हो गया। ऐसे ऐसे पढ़ते थे, लाइट नहीं है, अब उसमें पहुँच रहे हैं पसीने, लेकिन बड़ा नींद नहीं आती थी, नींद आ ही नहीं सकती, है ना, गर्मी इतनी लगती थी। अब बताइए, अब अगर थोड़ी देर के लाइट चली जाती है ऐसा हो जाता है, अब बेहोश होता है, डिप्रेशन में चला जाता है, यस, मर जाता है आदमी। लिफ्ट में तो ऐसे केस होते ही हैं, पता है आपको, थोड़ी देर के लाइट चली जाए लिफ्ट में, कई लोग ऐसे दम तोड़ देते हैं डिप्रेशन। तो ये पेशेंस की कमी है कि नहीं? हाँ, ये तो हुआ भी था। सो इसलिए हम कह रहे हैं कि जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये धैर्य कितना ज़रूरी है जीवन में। लेकिन धैर्य कब आएगा, जब कुछ चीज़ों की कमी होगी हमारे जीवन में, कमी होगी तो हमें नेचुरली धैर्य आ जाएगा, ह्यूमिलिटी बाय ह्यूमिलेशन। हाँ, क्या करें, है ही नहीं, तो धैर्य आ गया कि नहीं आ गया? और इसी तरीके से हम ऐसा कर पाएँ अपने पुत्र पुत्रियों के साथ। हाँ, क्या वो उन्हें मांगा तो हम क्या बोल सकते हैं, नहीं है, नहीं है। लेकिन मैंने जो कमाया था, मैंने तो अपना जीवन बड़ा पेट काट काट के बनाया, लेकिन मेरे बच्चे कम से कम वो तो खाएं और वो तो पिएं। मैं चाहे 6ठी पास हूँ, लेकिन बच्चे को 12वीं का टेबल याद होना चाहिए, 12 का टेबल है, मुझे चाहे मैं 6ठी पास हूँ। हाँ, दिस इज द थिंग, दिस इज द कल्चर। क्या 17 का टेबल याद है? पत्र लिखना नहीं जानती हैं। हाँ, तो दिस इज द प्रॉब्लम कि धैर्य, क्योंकि ये एज ए वैल्यू किसने सिखाया, बताइए जी, सिखाया किसी ने? स्कूल कॉलेज में। और जो थोड़ा बहुत अगेन जो हमारे कल्चर के अंदर था, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, अपने आप ही हमारे स्कूल कॉलेज में कभी भी एसी वेसी तो आप मतलब कभी सपने में भी नहीं थे एसी वगैरह स्कूल कॉलेज में। और अब स्कूल कॉलेज के बाद वो धीरे धीरे बसों में भी आ गए कि बस में जैसे स्कूल में जाए, एक्चुअली दिमाग फ्रेश रहना चाहिए, फ्रेश दिमाग रहेगा तो वो अच्छा सोच पाएगा। तुम लोग दकियानुसी लोग पसीने में नहाते हुए पहुँचते हो, उसके बाद तुम्हारी परफॉर्मेंस क्या है? हमारी परफॉर्मेंस देखिए। ज़िंदगी केवल ये परफॉर्मेंस नहीं है ना, ज़िंदगी की रियलिटी है कि ज़िंदगी में ये समस्याएं आएंगी आएंगी। आप कितनी भी टेक्नोलॉजी कर लीजिए, किसी में, यू हैव टू बी पेशेंट, क्योंकि ऐसा कुछ ना कुछ समय आएगा ही आएगा। आपकी परफॉर्मेंस से फ़ायदा नहीं होगा कुछ जब तक आपके अंदर धैर्य नहीं होगा। भगवान अर्जुन को जब सिखाते हैं, बोलना शुरू करते हैं, बड़ी देर बाद बोलना शुरू करते हैं, पहले अर्जुन ही बोलता रहता है, भगवान भी पेशेंटली सुनते रहते हैं। पूरा एक चैप्टर बोल डाला उसने भगवान के आगे, जानते हैं आप? हाँ, कोई गीता पढ़ना शुरू करे, बोले ये गीता आपने बोला था जी भगवत गीता है, ये तो अर्जुन गीता है, ये तो अर्जुन ही अर्जुन बोल रहा है।
तो हमें बोलना भैया धैर्य रख, दूसरा चैप्टर आएगा, भगवान बोलेंगे। भगवान बोले। श्री भगवान उवाचा मातृस्पर्शा तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुःखदा अगम अपायिन नित्यस ताम तितिक्षस्व भारत। सो भगवान ने बोला अर्जुन सबसे पहले ये समझो, टॉलरेट करो। सबसे पहले कुछ भी मत करो, क्या करो? टॉलरेट करो। किसको? यही गर्मी को ही बोला उन्होंने। यस, शीतोष्णा सुख दुख दा, इस सर्दी गर्मी को सहन करो। हाय मर गए, हाय मर गए, कभी सर्दी में मर गए, कभी गर्मी में मर गए। इतनी बारिश क्यों हो गई? हाँ, बारिश क्यों नहीं हो रही है? बताइए। 24 घंटे वेदर 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 वेदर, इट विल हैपन, और वेदर ही वेदर है। तो मतलब आदमी के अंदर भगवान ने सबसे पहले बोला ताम तितिक्षस्व भारत। तितिक्षस्व कारुणिका सुहृदम सर्वदेही नाम। ये किसके गुण है? ब्राह्मण का। पहला गुण क्या है ब्राह्मण का? तितिक्षस्व, सहनशील होना, ये पहला गुण है। हाँ, और भगवान ने अर्जुन को भी, क्षत्रिय था अर्जुन, क्षत्रिय को भी क्या बोला कि धैर्य रखो। ताम तितिक्षस्व भारत, कि धैर्य रखो, सर्दी गर्मी तो टॉलरेट करो कम से कम। उनका मतलब गहरा था। सुख दुख सर्दी गर्मी ये जीवन में आते ही रहेंगे। उन्होंने बोला सुख दुख ऐसे आएंगे जैसे सर्दी गर्मी आती है, तो यू हैव टू टॉलरेट। जैसे आप सर्दी गर्मी को टॉलरेट करते हो, लेकिन हम तो सर्दी गर्मी को ही टॉलरेट नहीं करते, तो सुख दुख को कैसे टॉलरेट कर पाएंगे? बताइए जी, क्या जीवन में दुख आएंगे कि नहीं आएंगे आज की जनरेशन में? अरे ज़्यादा दुख आएंगे भैया। आप लोगों का जीवन तो भगवान के भरोसे ही है। हाँ, कर चले, पतन है तुम्हारे हाथ में भैया, हम तो निकल जाएंगे। लेकिन आगे का जीवन, अगर आपके अंदर ये बेसिक वैल्यूज़ नहीं होंगी जो हमारे आचार्य सिखा रहे हैं, धैर्यवान होना, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे लाइफ में। ज़िंदगी हमारे हिसाब से कभी नहीं चलेगी। हाँ, ये मोटिवेशनल स्पीकर ये नहीं बोलते दोस्तों ज़िंदगी तुम्हारी मुट्ठी में है, तुम जैसा सोचोगे, तुम जैसा चाहोगे, सारी कायनात तुम्हारे पीछे वैसा ही करेगी। इसलिए दोस्तों कर लो दुनिया मुट्ठी में। थोड़े दिनों में उसको दस्त लग जाएंगे, मर ही जाएगा दस्त। मोटिवेशनल स्पीकर मुट्ठी में ही ख़त्म हो जाएगा। दिस इज़ आर्टिफिशियल थिंग। दुनिया ऐसी नहीं है, समझ लीजिए। दुःखालयम शाश्वतम, कृष्ण समथिंग सेइंग समथिंग एल्स। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर तो आ ब्रह्म लोक है, वो क्या है, ऊपर के लोक से नीचे के लोक से एवरीबडी हैज़ टू डाई, मामुपेत्या, पुनर्जन्म। भगवान कहते हैं कि जो मेरी शरण में आता है उसको इससे ही वो ही बच सकता है, अदरवाइज दुःखालयम शाश्वतम। हम कह रहे हैं दुनिया कर लो मुट्ठी में, इज़ नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल एट ऑल। आप प्रकृति को मुट्ठी में कर लेंगे? बताइए जी। प्रकृति देवी ही ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या, सी इज माई पावर। कृष्ण की पावर से बड़ी हमारी पावर हो जाएगी कि हम प्रकृति को कंट्रोल में कर लेंगे। इसलिए मैंने कहा था वो आप कम से कम उन वीडियोस को भेजिए। बिग ब्रेन और बिग बैंग, द यूजलेस पीपल, मायावादी एंड एथिस्टिक पीपल, दे आर सेइंग देयर इज नथिंग लाइक अ बिग बैंग, दैट्स इट, नो गॉड। यही बोलते हैं लोग। नथिंग, एवरीथिंग केम फ्रॉम नथिंग। हाँ, एवरीथिंग केम फ्रॉम नथिंग। तो ये फिलॉसफी सही नहीं है। इसलिए धैर्यवान होना एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है। कैसे धैर्यवान, अपने अंदर धैर्य कैसे करें पैदा, बताइए जरा। इसके लिए करें क्या? हाँ, ये कह रहे हैं एक तो यही करें कि सुने और थोड़ा सा घर में टेंशन हो रही है, घर में भी जाना है और टाइम भी थोड़ा बढ़ रहा है, ऐसे में क्या करें? कुछ नहीं करना है, सुनना है बस। यही सबसे पहले तो थामना शुरू कीजिए अपने आप को। बहुत हलचल है हमारे अंदर, हलचल। और जैसे टीवी का चैनल, आदमी का बैठ नहीं सकता है वो अब। अगेन ये पुराने कल्चर में नेचुरल था बैठना बैठना, कल्चर ही ऐसा था। अब बैठना तो सीखिए कम से कम। तो बैठ के सुनिए, श्रवण कीजिए। और क्या कर सकते हैं? कुछ व्रत इत्यादि कर सकते हैं। जैसे एकादशी रखते हैं हम, तो धैर्य करते हैं हम, है ना। निर्जला एकादशी क्या है? धैर्य का ही एक परीक्षा है, हमारे धैर्य को बढ़ाता है निर्जला एकादशी। या ऐसा कोई भी व्रत
जो हम रखते हैं ये हमारे धैर्य को बढ़ाता है। मन करता है, हम सबका ही करता है, बट हम अभ्यास करते हैं, नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे। 16 माला करना, अरे भैया सबसे बड़ा धैर्य का काम, बहुत मुश्किल है, आज तक हमारे लिए भी मुश्किल है। किसी तरह से बहुत ज़्यादा बैठ के करना ही करना है। अगर आप 16 माला एक बारी में कर सकते हैं तो आपके अंदर धैर्य, ज़बरदस्त धैर्य बढ़ेगा, ज़बरदस्त। लेकिन अगर 2 माला 2 माला 2 माला 2 माला तो आपने सब बेकार कर दिया। वंडरफुल चांस था, मॉर्निंग में एक ही गो में सारी माला ख़त्म। धैर्य बढ़ सकता है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ऐसी हैं जो धैर्य बढ़ाती हैं। फिर पठन करना, देखिए कितना मुश्किल काम है। आप श्रवण कर लेंगे लेकिन पढ़ना बहुत धैर्य चाहिए भैया, बहुत ज़्यादा धैर्य चाहिए पढ़ने के लिए। इसलिए आजकल लोग किताबें कहाँ पढ़ते हैं, स्कूल कॉलेज में किताबें ख़त्म होती जा रही हैं। विदेशों में अभी बुक सिस्टम ख़त्म होता जा रहा है, वो टैब में ही है सब कुछ। और उनके पेपर में भी क्या है, अब जैसे हमारे बच्चे लिखते हैं तो लिखवा दीजिए इनसे, बड़ा कितना मुश्किल काम होता जा रहा है लिखवाना। लिखने को तैयार नहीं है लोग, कंप्यूटर तो वहाँ तो ये आ ही चुका है। वहाँ पर पेपर सबमिट होता है ऑनलाइन, उसी में सबमिट होता है, वहाँ से ऑटोमेटिक चेक हो जाता है। तो दे डोंट राइट। लगता है कि ओल्ड फैशनड है, लगता तो है ही, लेकिन ये धैर्य की चीज़ है। लिखना, एक एक शब्द को दबाना, हाथों में दर्द हो जाता है, नहीं धैर्य है। इसीलिए कर लीजिए, और पता नहीं क्या फ़ायदा है, लेकिन धैर्य तो है ही। चिंतन है, चिंतन करेगा। समझ में आया? तो हमारा पठन, लिखना, ये सब धैर्य। तो धैर्य को कोई छोटी मोटी चीज़ मत मानिए, ये हमारे 6 भक्ति को बढ़ाने में से एक है। क्योंकि बार बार हम बोल रहे हैं, जब आप भक्ति करने जाएंगे तो आपके जीवन में समस्या आएगी कि नहीं आएगी? या सारी समस्या हर लेंगे भगवान? हर तो लेते हैं, लेकिन दूसरी तरीके से बेनिफिट दो, उसको समझने की शक्ति हमारे अंदर नहीं है। इसलिए जो भी हमारे जीवन में ऊंच नीच हो रही है, उसके लिए धैर्य से उसको टॉलरेट करते हुए भक्ति के काम को करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। देन अमृतत्वाय कल्पते, तब हमें अमृत प्राप्त होगा। यम ही ना, क्या है, व्हाट इज दैट? व्यथंती एते, व्हाट इज दैट श्लोका? यम ही न व्यथंती एते पुरुष ऋषभ सुख दुखम धीरा सो अमृतत्वाय कल्पते। यम ही न व्यथंती, जो व्यथित नहीं होता है। हे पुरुष ऋषभ, हे ऋषभ मतलब भक्तों मतलब पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, जो विचलित नहीं होता है क्या करने पर? सुखम दुखम धीरा, सुख दुख में धीर बना रहता है, धैर्यवान, वो अमृत को प्राप्त करता है। ये गीता में भगवान ने बोला है। हाँ, और भगवान कई जगह आप देखेंगे स में प्रिया, सबसे प्रिय जो सुख में, दुख में, मान में, अपमान में, सक्सेस में, फेलियर में एक सा बना रहता है। हाँ, वो मुझे बहुत प्रिय है। एक सा बने रहने का मतलब अपनी भक्ति को कायम रखता है, वहाँ पर भी यही आता है। तो बहुत जगह आप देखेंगे इस क्वालिटी को, कई जगह आएगी ये क्वालिटी। आपको क्रोध से बचाएगी, जो एकदम से क्रोध आता है और आप अपना मोबाइल फेंक देते हैं, या किसी को कुछ गाली दे देते हैं, या किसी को कुछ कर देते हैं, बुरा बोल देते हैं, उससे बचाएगा आपको। हाँ, अत्याहार, धैर्य रखेंगे, कोई नहीं, शाम को भी खाना मिलेगा। पाव भाजी मिली है, लेकिन इतनी नहीं खानी कि वॉमिट ही करने लग जाए उसके बाद, है ना। आज शाम को भी मिलेगा, कल भी मिलेगा। आज वो बड़ा अच्छा बात बता रहे थे मंदिर में, प्रभु जी लेक्चर कह रहे थे कितना टन इस जीभ से अंदर जा चुका है। इस जीभ से कितना टन खाना अंदर जा चुका होगा एक आदमी की जीभ से। कह रहे अभी भी ये संतुष्ट हुई? संतुष्ट फिर भी नहीं है। तो धैर्यवान रखना। क्या कहते हैं, अत्याहार। तो अत्याहार से बच सकते हैं अगर हम धैर्य रखें। कोई नहीं, कल का दिन भी आएगा, अगर आया तो, नहीं तो फिर नहीं आया तो खाने की जरूरत है नहीं है। तो अत्याहार से आपको धैर्य बचा सकता है, क्रोध होने से बचा सकता है, कुछ एक्साइटमेंट में, पैशन में हम कुछ कर देते हैं, उससे हमें बचा सकता है। डोंट डू एनीथिंग इमीडिएटली, डोंट रिएक्ट टू एनी सिचुएशन इमीडिएटली, कभी भी मत करो। क्या करो, थोड़ा समय ले लो। मे बी हरे कृष्णा मंत्र जप लो एक माला, क्या उसके बाद ही सोचेंगे क्या करना है। कुछ क्या मार दूँ उसको, नहीं, अभी बाद में, पहले एक माला करूँगा फिर सोचूंगा फिर मारना है कि नहीं मारना है। टूल पे करनी है एक माला, उसके बाद आपका मन कहता है मार दे, अब मार दे, तो फिर मार देना। ग्रीन आए तो
ग्रीन और उसके नीचे ग्रीन आए तो मार सकते हैं। धैर्य, पोस्टपोन इट। ये कहते हैं कि जो आलस्य है कैसे भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। आलस्य ऐसे ही, जब कोई इंद्रिय तृप्ति की इच्छा हो या प्रोवोकेशन हो तो क्या है, आलस, अभी नहीं 5 मिनट। जैसे आप किसी माला करने को कहते हैं, आपको क्या कहते हैं, 5 मिनट में करता हूँ। हाँ 5 मिनट में बेटा भोग लगा दे, हाँ 5 मिनट में लगा रहा हूँ मम्मी। हाँ तो जब इंद्रिय तृप्ति की इच्छा हो तब बोलें अपने आप को 5 मिनट में पूरी करता हूँ। नहीं अभी खानी है आइसक्रीम, 5 मिनट बाद खाऊंगा। ये करना है, नहीं 5 मिनट बाद करूँगा। समझ में आया? हाँ ऐसे करना है। हरिदास ठाकुर बिल्कुल ये एग्जाम्पल है। वो जो दैट लेडी माया कम्स वंस एंड देन अनदर टाइम वैश्या केम, और वैश्या ने बोला चलो मेरे साथ। उन्होंने कहा 5-10 मिनट रुको, माला ख़त्म कर लूँ। 5-10 मिनट लो, माला ख़त्म कर लो। पूरी रात बीत गई, वो सो गई। सवेरे उठी तो अरे अब सवेरे उठी, अब तो माला उसने हाँ जी हरिदास ठाकुर, उन्हें अब तो आज की शुरू हो गई, अब आज की कर लूँ। वो खाली समय में उसने भी ली एक माला, वो भी लेके बैठ गई वहाँ। उन्हें मैं भी कर लेती हूँ। एंड शी चैंटेड एंड शी चैंटेड एंड शी चैंटेड। हरिदास ठाकुर ने कहा ये ठैया मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम आज के से यहाँ के गुरु हो। ये लिटरली ये सच्चाई है। उस लेडी को वो इतने चैंट किया कि वो वहाँ के गुरु बन गए। हरिदास ठाकुर वहाँ से चले गए। बस यही करते करते 5 मिनट रुको। ऐसे कर सकते हैं हम। तो इस तरह से आलस्य को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। आलस्य तो कूट कूट के भरा ही है, उसको भगवान की सेवा में लगाइए। डिज़ायर्स को, गुस्से को, बोलो गुस्से को ही बोलो रुक जा यार 5 मिनट रुक जा, फिर करते हैं कुछ। चतुर्मास चल रहा है, फिर क्या? हाँ ये भी देखिए, धैर्य है। अभी 1 महीने पत्ते नहीं खाने हैं, अरे अजीब मुसीबत पैदा कर रही है, पत्ते नहीं खाने। धनिया तो खा सकते हैं ना। हाँ जीबीसी ने बोला है क्या, कुछ नहीं निकला ना। और वो क्या कड़ी पत्ता है या ये पत्ता है या वो पत्ता है। उसके बाद चलो यहाँ तक तो ठीक था, अब दही नहीं खाना। अब बताइए यार, दही के बिना तो ज़िंदगी क्या है? और उसके बाद दूध। अरे दूध तो दुनिया व्रतों में पीती है। दूध में क्या है बताइए? दूध में लहसुन है, दूध में प्याज है, दूध में क्या है? कुछ भी नहीं है। दूध नहीं पीना है। अब दूध, अभी उड़द की दाल बताइए, अब उड़द की दाल में क्या? अब हमारा वो दही बड़ा और वो बेड़मी पूरी और दाल मखनी, बताइए कुछ खा ही नहीं सकते हैं। वड़ा सांभर चला गया सब। फिर ये क्या है? ये भी एक प्रकार का धैर्य क्रिएट कर रहा है हमारे अंदर। इसलिए डोंट सी कि यार इसमें क्या है, इन सब चीज़ों में क्या रखा है। बहुत कुछ रखा है। ये जो चीज़ें बनाई गई हैं बड़ी सोच समझ के बनाई गई हैं। आदमी के अंदर कामनेस आती है, धैर्य आता है, और वो लाइफ की बड़ी ऊंची नीची सिचुएशन को आराम से झेल जाता है। हाँ जो कि आजकल नहीं झेली जा रही हैं, इसलिए लोग इतने बड़ी तादाद पे रिश्ते टूट रहे हैं। अब ऐसा होता था कि हमारे माता पिता की लड़ाई नहीं होती थी। आपने देखी है भैया, आप लोगों के माता पिता लड़ते थे? हमारे तो लड़ते थे। लड़ते थे आपके? डिवोर्स हुआ उनका। अब देखिए क्या हो रहा है। लड़ अब भी रहे, लड़ तब भी रहे थे, लेकिन कुछ धैर्य था। कोई नहीं, अब यही लिखा था नसीब में। अब वो कहता है मेरा नसीब मेरे हाथ में। ड्रम में जमा रहे हैं। कुछ ऐसा हुआ? ड्रम में जमा दिया किसी को? सीमेंट में जमा दिया पति को। आओ कृष्ण। हाँ तो जो भी है, हाँ ये हो रहा है ना। लेकिन हम आंखें बंद करके बैठे हैं, अरे हमारे साथ ना हो जाए। नीले ड्रम लेना बंद कर दिया लोगों ने। तो ये छोटी सी चीज़ दिखती है देखने में, धैर्य, लेकिन इसके कितने बड़े चीज़ें हो सकती हैं। हाँ तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है धैर्य, क्योंकि हमें उत्साही बने रहना है, हमें निश्चय के साथ प्रयास करना है, हमें नियामक सिद्धांतों का पालन करना है। इन सब के लिए हमें धैर्य से आगे बढ़ना है। डोंट सी टेस्ट नहीं आ रहा है प्रभु जी। टेस्ट आएगा, अनर्थ निवृत्ति के बाद आएगी रुचि। हाँ अभी इतनी आसानी कहाँ, इतना जल्दी नहीं आएगा ना। आ रहा है वैसे, ऐसा नहीं आ रहा है। आ नहीं रहा होता तो अभी तक क्यों टिके होते हैं आप? हाँ बैठे होते हैं यहाँ पर, इस हॉल में एसी चल रहा है, यहाँ पर नहीं चल रहा है, बैठे हैं लेकिन हंस भी रहे हैं गर्मी में बेमतलब के फजूल के जोकों में। तो क्योंकि कुछ तो टेस्ट आ ही रहा है।
हम लोगों के अंदर। हाँ, तो हम उसको रियलाइज़ नहीं कर पाते टेस्ट को, जिसने हमें आज तक भक्ति में यहाँ पर टिकाया हुआ है। तो टेस्ट तो है, जब इस यहाँ से जब जाएंगे में भी तब हम रियलाइज़ करेंगे अगर कि हाँ था, टेस्ट तो था। तो इसलिए धैर्य से आगे बढ़ना है। क्लियर है जी? धैर्य से हर सिचुएशन में धैर्य धारण करना है। एक्साइटमेंट में, क्रोध में, वट एवर एनी प्रोवोकेशन, हाँ उसको रोक देना है। रुक जाओ जी, कोई डिसीजन नहीं होंगे अभी, कुछ नहीं बोलेंगे हम। कई बार मेरे को आए, प्रभु जी मैंने इतना कुछ बता दिया आपको, क्या एक्शन लिया आपने उसके अगेंस्ट में? तो ध्यान रखिए, मैं भी तो अपने आप को ये कह रहा हूँ, धैर्य रखो भैया, धैर्य रखो। अभी पता नहीं इसने क्या बोला है, अपनी अपनी सुना दी है, या दूसरे से सुनूंगा उसकी बात तब कुछ और निकल के आएगी। नहीं, जो आदमी, हर आदमी सोचता है मैं ही सही हूँ, और जब वो बताता है तो ऐसे ही बताता है, उसने ऐसा करा प्रभु जी, उसने ऐसा करा प्रभु जी, तो मैंने ऐसा कर दिया, मैंने जड़ दिया भाई, तो मैंने ठीक किया ना प्रभु जी। तो फिर धैर्य से सोचना पड़ेगा, दूसरे की बात सुननी पड़ेगी। समझ में आया? इसलिए आप भी दूसरे की बात सुन लिया करिए। आपको एक माता जी ने उसकी दूसरी माता जी के बारे में कुछ बोल दिया और आपने उसके बारे में सारे डिसीजन ले लिए, सब कुछ कर डाला, डिक्लेयर ही कर दिया उसके बारे में सब। धैर्य नहीं है हमारे अंदर, ठीक है जी। डिसीजन लेने में भी उतावलापन मत दिखाइए किसी के बारे में, कुछ पता नहीं चलता लाइफ में, राइट। वो याद है आपको, एक स्टोरी हमने सुनी थी कि एक वकील की स्टोरी थी, ये रियल कहानी है कि एक वकील ने, एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उसने केस उठाया एक लेडी का जो कि वैश्या थी, और उसने बड़े किसी को मार मुड़ दिया है, समथिंग हैपेंड, और उसने उसके अगेंस्ट में केस उठाया। इसने, इसको तो मैं जेल पहुंचा के छोड़ूंगा, इतना घटिया काम किया इसने, एक तो प्रोस्टिट्यूशन करती है, उसका मर्डर कर दिया इसने, और उसने केस लड़ना शुरू किया। अब वो इतना तगड़ा वकील था कि उसने जो लॉजिक दिए इधर उधर, तो उस लेडी ने उसको एक लेटर लिखा कि भैया मेरे पास तो पैसे नहीं है वकील के, तो मैं आपको बस एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे से एक बार मिल लीजिए आप बस, और मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसके पास गया, उसने कुछ नहीं किया, उसने बस अपनी कहानी सुनाई उसको कि कैसे बचपन में ही उनके माता पिता समहाउ दे अनाथ थे, और बचपन में ही उसने किसी ने किसी को बेच दिया, और बचपन से ही उनके साथ बहुत बड़े गलत काम हुए। बाय द टाइम वो बड़े हुए, वो किसी लायक ही नहीं बचे थे, और उन्होंने ये प्रोफेशन अपनाया नहीं, लोगों ने उनके साथ यही सब किया, और लोगों ने उनके मुंह पे पैसे फेंके, और जो पैसे वो मिल गए, और इस तरह से उनका प्रोफेशन ही बन गया वो। जब उसने अपने पूरी कहानी सुनाई तो उसने उसी दिन से वकालत ही छोड़ दी। उसने कहा मैंने पता नहीं ऐसे कितने लोगों को कैसी सज़ा दिला दी होगी बिना समझे कि सामने वाले के जीवन में बीता क्या है। यहाँ पर भी धैर्य खो जाते हैं हम लोग, और कुछ डिसाइड कर लेते हैं सबके बारे में, वो ऐसा क्यों है, वो ऐसी क्यों है। यहाँ पर भी बड़ा ज़रूरी है। देखिए धैर्य कितना ज़रूरी है। अगर वो आदमी जिसने, अगेन एक और स्टोरी, जिसने नेवले को अपने घर से बाहर निकलते हुए देखा, उस नेवले के मुंह पे खून लगा था, और वो अपने घर के कमरे में गया तो उसका बेटा गिरा पड़ा था, तो उसने क्या सोचा कि नेवले ने मेरे बेटे को खा दिया है। उसने बाहर आके लाठी पे लाठी मार के नेवले को मार दिया, और बाद में क्या देखा, अंदर एक सांप मरा पड़ा है। अब उसको जिंदा कर सकता है? अब उसको इतनी गिलानी हुई अपने ऊपर कि मैंने कर क्या दिया। सोचिए क्या कमी थी यहाँ पर, धैर्य की कमी थी। समझ रहा कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसलिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आदमी को आदमी बनाती है। ये चीज़ें मैथ्स साइंस में नहीं मिलेंगी। समझ में आया? ओके, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।